कहा गया है जीवन में कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता ये आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। हेलो मित्रों, मैं हूं शैलेश। ये एक छोटी सी कहानी एक जादूगर की है। एक बार एक जादूगर अपने जादू का प्रयोग अपने राज्य के राजा के सामने करता है। वो भरी सभा में राजा का मुकुट गायब कर देता है। राजा को इस बात से बड़ा अपमान होता है। वो उसे फांसी की सज़ा सुना देता है और उसे फांसी 7 दिन बाद दी जाएगी। ये नियम लागू होता है। अब क्या होता है, ये बात जब उसके परिवार वालों को पता चलती है तो उसकी पत्नी रोती हुई उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन वो बोलता है ये इस समय रोने का समय नहीं है, ये इस समय हमें बचने का समय है। आप कोई तरकीब निकालिए जिससे हम बच सकते हैं। लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं समझ में आता और उसका मिलने का समय ख़त्म होता है। वो चली जाती है। जब चली जाती है तो फिर क्या होता है, इसी प्रकार 2-3 दिन लगातार होता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझ में आता। जब आखिरी का 7वां दिन बचता है तो वहाँ इंतज़ार कर रहे होते घर वाले कि उसका शव आएगा, और यहाँ पे सारा इंतज़ाम कर रहे होते। रोते भी लगते हैं, सभी लोग परिवारजन इकट्ठे रहते हैं। लेकिन जब उसको सभा में प्रस्तुत किया जाता है राजा के सामने, तो जब फांसी दी जाती है तो ये माना गया है कि उससे पूछा जाता है, जो व्यक्ति होता है उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जब उससे अंतिम इच्छा पूछी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे पास एक घोड़ा है, मैं उसको उड़ना सिखा रहा था। उस घोड़े को मैं उड़ना सिखा रहा था और उसको सिखाने मुझे 1 वर्ष का समय लगेगा। वो राजा लालच में फंस जाता है। वो बोलता है ये घोड़ा आप मुझे देंगे जब सीख जाएगा। वो बोलता है हाँ मैं इसको दूंगा, आज आप मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए। वो उसको बोला 1 वर्ष बाद आपको फांसी दी जाएगी। बोले ठीक है। तो ये बात सुनकर वो चला जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, 1 वर्ष के लिए मुक्त कर दिया जाता है। वहाँ से वो चला जाता है। जब घर जाता है तो घर वाले उसको देखकर बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। लेकिन जब वो अपने पत्नी को ये सारी बात बताता है तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं होती और निराश भय रहते। वो बोलती है अभी हमारे पास 1 वर्ष का समय है, हम सोच सकते हैं और उसको जी सकते हैं। अभी हमें उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब क्या होता है, जब ये धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है, कुछ दिन बाद पता चलता है 2-4 महीने बाद कि राजा की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए राजा की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद कुछ दिन बाद होता है कि घोड़ा भी मर जाता है। अब उसे फांसी कौन देगा कोई पता नहीं, और वो छूट जाता है, वो वहाँ से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों यही होता है जीवन में, कोई भी कठिनाई आए तो हमें क्या है उससे लड़ने के लिए तरकीब सोचना, क्योंकि हर एक मुश्किल का एक सलूशन होता है। तो इसी प्रकार इसी प्रकार कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत हमारे चैनल में धन्यवाद। इसी प्रकार नई कहानी के लिए आप तब तक व्यस्त रहें, खुश रहें और नया कुछ सीखते रहें। धन्यवाद।